फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हम लोग जिस मज़हब मुहज़्ज़ब मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, उस मज़हब का काम है इंसान को सीधा करना। ये मज़हब दुनिया में रोशनी फैलाने आया है और दिल, दिमाग, सोच, समझ, मोहल्ला, गली, घर, दरवाज़ा सबको रोशन करने आया है। इस्लाम से पहले लोगों की सोच गंदी थी, लोगों का लिबास गंदा था, लोगों के घर का माहौल पूरा गंदा था, लोगों को न जीने का सलीका था, न खाने का ढंग था, न दूसरों से अच्छे सलूक करने का कोई ढंग था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया में सारे लोग जीने की कला पे गुफ्तगू कर रहे हैं। रविशंकर जैसे लोग लाखों की भीड़ जुटाकर वो जीने का ढंग बता रहे हैं। मुरारी बापू जैसे लोग हजारों लाखों की भीड़ जुटाकर लोगों से जीने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे लोग वह लोगों को पानी, बिजली, सड़क, मुलाजमत, एम्प्लॉयमेंट उसकी बात न करके लोगों को जीने का सलीका बता रहे हैं। तो आज सारी दुनिया जीने के सलीके पर बात कर रही है कि ऐसे जीने से ये फायदा है और ऐसे जीने से ये नुकसान है। आज सबकी जबान पे इसी तरह का चर्चा जारी है। ऐसे बैठिए, ऐसे खाना खाइए, ऐसे चलिए, ऐसे घर में रहिए, बीवी से ऐसा सलूक कीजिए, औलाद की ऐसी तरबियत कीजिए। सारे लोग कह रहे हैं और सब इसी पॉइंट पे जोर दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जब औलाद हाथ से निकल गई तब औलाद की तरबियत का ख्याल आया। जब समाज का सुकून खत्म हो गया तब लोगों को सामाजिक जिंदगी गुजारने का सलीका याद आया। जब सेहत लुट गई तब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल आया। इस्लाम 1400 साल से लोगों को यही कला सिखाता है कि बच्चों को कैसी तरबियत करनी है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है और अपनी सेहत कैसे बनानी है। इस्लाम इसी पॉइंट पे जोर दे रहा है कि हमारी सेहत भी अच्छी हो, हमारी सोच भी अच्छी हो। जापान के बहुत बड़े डॉक्टर ने आज कहा कि जो साल में 30 दिन या 35 दिन वो फास्टिंग से रहते हैं, यानी 15-16 घंटे उसके पेट में न कोई दाना जाता है, न कोई उसके पेट में पानी जाता हो, बिल्कुल पेट वैकेंट रहे, खाली रहे, तो बगैर दवाई के कैंसर के बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं जब मैदा स्टोमक खाली रहता है। उन्होंने अपना तजर्बा बयान किया कि पूरी दुनिया में अगर कैंसर का एवरेज अगर कम है किसी बिरादरी में तो वो कौम मुस्लिम में कम है, क्योंकि कौम मुस्लिम 12 महीनों में 1 महीने लगातार 12 से 15 घंटे तक उपवास करके अपने पेट को खाली रखती है ये कौम। तो उन्होंने कहा कि सेहतमंद रहने का, हेल्दी रहने का शानदार नुस्खा है कि साल में कम से कम 30-35 दिन पेट को 12 से 15 घंटे तक खाली रखे। तो जापान के उस नोबेल प्राइज पाने वाले डॉक्टर ने आज कहा सेहतमंद रहना है तो साल में 30-35 दिन 15 से लेकर 16 घंटे तक भूखा रहना होगा। हिंदुस्तान के रामदेव ने कहा कि अगर सेहतमंद रहना है
तो तुम्हें 12 से 15 घंटे साल में कई दिन कंटिन्यू पेट को खाली रखना होगा, सेहतमंद हो जाओगे। इसी तरह एम्स के डॉक्टर ने कहा कि जब आपको पेट की बीमारी से बचना है तो साल में 30 दिन 35 दिन 12 से 15 घंटे तक अपने पेट को खाली रखना होगा, सेहतमंद हो जाएंगे। आज के वैज्ञानिकों, आज के दानिश्वरों ने सेहतमंद रहने का नुस्खा रोजे को करार दिया। कुर्बान जाएं 1400 साल पहले न कोई कॉलेज था, न जापान के किसी वैज्ञानिक का वजूद था, न कोई यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में। रहमते तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुमु तसहु, ऑब्जर्व फास्ट, यू विल बी हेल्दी, यानी रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जहां आज के दानिश्वरों की नजर सेहत के नुस्खे पर, फास्टिंग पर आज पड़ी है, कुर्बान पैगंबर आजम की नजर वहां 1500 साल पहले गई है। सरकार दो जहां ने जो जीने की कला बताया, जो जीने का हुनर बताया, जिस फैकल्टीज को आप टच कर ले, जिस ह्यूमैनिटीज को आप टच कर ले, जिस किताब को आप टच करें, आज उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि आज की पैदावार है। अगर उसमें कोई अच्छाई है तो जरूर उसका रिश्ता पैगंबर आजम की ज़ात गिरामी से वाबस्ता है। इसलिए इस रूए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर पैगंबर आजम की ज़ात गिरामी, इस रूए जमीन में सबसे ज्यादा वजनी बातें बोलने वाली शख्सियत पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। तो आज हर घर में सरकार दो जहां की हदीस का मुताला हो रहा है। हमसे ज्यादा यहूदी पढ़ रहे हैं, हमसे ज्यादा हिंदुस्तान के पढ़े लिखे मुशरिक पढ़ रहे हैं, हमसे ज्यादा यूरोप के क्रिश्चियन सरकार दो जहां की गाइडलाइंस, उनके इंस्ट्रक्शंस का मुताला कर रहे हैं। अगर हमने बेकदरी की है सबसे ज्यादा अपने मजहबी कामों और बातों की, तो हम ही अपने हाथों से हमने बेकदरी उसको की। हर चीज का एक ढंग और सलीका होता है कि आदमी को कब मुझको कब कौन सी बात कहनी है। हदीस पाक में आया है कि जब लोग दीन की बात सुनने के मूड में रहें तब उनके सामने दीन सिखाओ। जब लोग उससे घबराने लगें उसको उस वक्त जबरदस्ती दीन मत सिखाओ। जब लोगों का मजाज नर्म हो जाए उस वक्त उससे दीन सिखाओ। सारा काम अभी दुनिया में मुसलमानों ने उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया है। आज हमारे बेटों को नाते पाक के 4-5 अशार मालूम है, मगर उन्हें जिंदगी में 50 साल हो गए तकरीर सुनते सुनते हुजूर की 5 हदीस उनको याद नहीं है। सरकार की जबान में हुजूर ने जो कुछ कहा, अरबी जबान जन्नत की जबान, अरबी जबान कब्र की जबान, अरबी जबान अरब की जबान, अरबी जबान पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी जबान। जन्नत में सारे लोग अरबी बोलेंगे, कब्र में सबसे अरबी जबान में सवाल होगा। उस मुक़द्दस जबान में 5 हदीस मुस्तफ़ा की सबसे पहले हर मुसलमान पे लाजिम था कि अपने बेटों को ABCD बाद में पढ़ाता, मुस्तफ़ा की हदीस पहले पढ़ाता। लाजिम था कि दूसरी किताबें, दूसरे उलूम, बंगला हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, वो बाद में बच्चा रोजी रोटी के लिए पढ़ लेता। सबसे पहली जबान, सबसे पहली बात वो अरबी जबान उनके जबान से निकलती कि ताकि मर जिंदगी से लेकर के जन्नत के दाखिले तक वही मुस्तफ़ा की जबान उसके साथ रहती। लेकिन हमने सिर्फ उल्टा पुल्टा सारा काम शुरू किया। अभी रात के 1:30 बजने वाले हैं और 1:30 बजे मुस्तफ़ा की हदीस बयान की जाएगी, जबकि लोग 4 घंटे से बैठ के थक चुके होंगे। यही काम जो अभी 1:30 बजे तक हुआ है, यह काम 12 बजे के बाद भी हो सकता था, यह काम 12 बजे के बाद भी हो सकता था।